तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। आज की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास आज चलेंगे वंशा के आणविक आधार। इसका आणविक आधार क्या होती है ये जानते हैं। अब यहाँ देखिए, परिचय में कहता है कि इंट्रोडक्शन कहता है कि डीएनए जो होता है आरएनए की संरचना होती है। डीएनए ऑफ आरएनए कहता है डीएनए जो पैकिंग होता है ये कई भागों में इसको बांटा जाता है। हम सब जानते हैं कि डीएनए जो है, डीएनए का पूरा नाम है डीएनए एक पैकिंग भी होता है, ठीक है। अब कहता है कि आनुवंशिक पदार्थ का या सर्च ऑफ गैमेट मैटर और डीएनए के संचार। आइए इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझते हैं और अपनी भाषा हिंदी और ठेठी दोनों में समझेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? न्यूक्लियस क्या होता है ये समझिए। कहता है कि सजीव के दो प्रकार होते हैं और दो न्यूक्लियस अणु होते हैं। पहला होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस जिसको कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं बाबू? डीएनए। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप देखो, दो प्रकार में न्यूक्लियस में पहला क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस जो होता है डीएनए का होता है। दूसरा होता है राइबो न्यूक्लियस जिसको आरएनए, ठीक है। तो दो प्रकार से होता है, एक होता है राइबो न्यूक्लियस, एक होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस। अधिकतर जीवों में डीएनए क्या होता है, आनुवांशिकता पदार्थ होता है। आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है कि एक जगह से मतलब पीढ़ी बाय पीढ़ी चलता रहता है, ठीक है। हम कहता है कि कुछ जो डीएनए होता है वो आनुवांशिकता का उत्प्रेरक होता है, ठीक है। और साथ ही ये अनुक्रिय उत्प्रेरण और अणु के क्या होता है, कार्य करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम देखो न्यूक्लियोटाइड का श्रृंखला क्या होती है ये समझते हैं। सबसे देखो, पॉली जो न्यूक्लियस श्रृंखला जो होती है उसमें आता है न्यूक्लियस और उसमें होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसको आरएन और डीएनए का हमें लगता है। न्यूक्लियोटाइड होता है एक बहुलक श्रृंखला का मतलब होता है कि इसके जो भुजाओं होता है कई प्रकार के होते हैं। देखें हमें कि अपने एक उच्च खंभा में होते एक पोल में सब गो तार रहे, कोई नूस रहे से, कोई नूस रहे से, कोई नूस रहे से, इनू से। उसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड एक प्रकार से बहुलक क्रिया होती है। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं प्रमुख। तो सबसे पहला जो घटक होते हैं, आप सब आपकी स्क्रीन में देखे होंगे कि सबसे पहला जो घटक होते हैं वो होता है नाइट्रोजनी क्षारीय पेंटोस शर्करा, एक फास्फोरस समूह। फास्फोरस शर्करा क्षारीय 3 चीज़ होती है, ठीक है। इसके घटक यानी 3 चीज़ इसकी दायरे में आती है। न्यूक्लियोटाइड घटक क्या होता है ये समझते हैं। देखो, इसके 3 प्रकार के जो नाइट्रोजन क्षारीय होते हैं इसके भी 2 चीज़ होते हैं। एक होता है न्यूक्लिन जिसको एडीनी कहते हैं, एडीनी, और दूसरा होता है गवानी। और उसके बाद परामीडियम और साइटोटेन, थायमिन और न्यूरोसिन, ये भी इसके कुछ प्रमुख घटक होते हैं, ठीक है। देखा हम कि डीएनए जो होता है थायमिन टी से होता है, जबकि आरएनए थायमिन यू से यूक्रिसिन होता है। अगर टी से बोले तो आप समझ जाना है कि टी जो बब्बा है ये क्या है, थायमिन कर रहा है। और उसी का यू जो होता है, ये यू जो होता है यूरोसिन होता है, यू से यूरोसिन ऐसा का। और देखो, पेंटॉक्स को क्या कहता है, 2 भागों में पेंटॉक्स शर्करा में 2 चीज़ होते हैं। एक होता है डीएनए में, एक होता है आरएनए। आरएनए का मतलब होता है राइबोबोस और डीएनए में डीऑक्सीराइबोबोस। आइए देखते हैं कुछ श्रृंखला के बारे में और निर्माण के बारे में। तो आप जितने भी क्लास है तो आप सबको शेयर कर देना है। कहता है यहाँ देखो श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है। नाइट्रोजन क्षारीय और शर्करा एक होता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड्स प्लस फास्फोरस प्लस न्यूक्लियोटाइड्स होता है। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल प्रकार के होते हैं। जैसे शर्करा में फास्फोरस 68 बंधन, जिसमें क्षारीय बराबर
सीरा का फास्फोरस और फास्फोरस होता है, और फास्फोरस किससे, P से गिनटित करते हैं। तो दो न्यूक्लियोसाइड होते हैं, एक होता है 3, एक 5, एक फास्फोरस एस्टर बंद होता है जिससे जुड़कर एक डाई न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला बनती है। कहता है कि श्रृंखला के एक सिरे में 5 फास्फोरस के समूह होते हैं। ठीक है, तो कितने, तो 5 फास्फोरस के समूह होता है। यह हमेशा क्या होता है, सक्राकार होती है। चलिए आगे क्लास चलेंगे। डीएनए की दो केंद्रीय मॉडल की कुछ परिभाषा चलते हैं। ठीक है, देखो कोई भी शिक्षक, ये जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आता है उस पर फोकस किया जाए, और उससे ज़्यादा एक शिक्षक का कोई काम नहीं होता। ठीक है, कहता है मॉन्डल जेम्स और फ्रांसिस किक ने 1953 में प्रस्तुत किया। कौन सी, डीएनए के 5/3। यह जो है रोज रिंग फॉन्सरिंग या मोरिस विल्सन के एक्सरे से विल्सन आंकड़ा से आधारित है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए। और इन इरविन चागाफक के नियम में भी आधारित कहा गया कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, और इसका सकरा फास्फोरस जो होता है वो क्षारीय के भीतर होता है। जब भी कोई फास्फोरस इसके नीचे होता है तो ये एक बैलेंस होती है जिसको क्षारीय होती है। ये दोनों श्रृंखला में हमेशा प्रति समांतर होते हैं। क्या होते हैं, प्रति समांतर। अब देखो डीएनए क्या होती है। यहाँ देखो डीएनए में कुछ चीज़ें कि डीएनए एक आनुवांशिकता के प्रक्रिया के जो चरणों में, एक होता है डीएनए के विल्सन और एक होता है प्रति अंडों के द्वारा पाचन की क्रिया। और इसको सदर्न ब्लॉक ने हाइब्रिड बॉक्स ऑफ का उपयोग किया जाता है। इसकी विकिरणीय VNTR के रूप में रखा गया है। क्या, VNTR के रूप में रखा गया है। कहता है कि मानव जीनोम परियोजना क्या है, समझे। कहता है ये महापरिवर्तन योजना है। यहाँ समझ लें, इसका उद्देश्य होता है मानव जीनोम स्थिति संपूर्ण का डीएनए को पता लगाता है। शुरुआत होता है 1990 ईस्वी में 13वें वर्ष की योजना में आंकड़ा लगाया गया है। जैसे कि आंकड़े में कहा गया है कि मानव जो होता है, मानव में जीनों का लगभग 3 गुना 10⁹ एक क्या होता है, क्षारीय युग्मक होता है। और इसकी अनुमान कहा गया है कि 300 बिलियन अमेरिकन डॉलर में इसको रखा गया है। और इसी परियोजना का प्रति विशाल संग्रह एवं विश्लेषण परियोजना का प्राप्त विशाल के आंकड़ा में विश्लेषण और उपयोग किया गया। इसकी सूचना बायोमेट्रिक्स में रखा गया, जिसको डाटा ऑफ पॉइंट भी कहते हैं, डाटा ऑफ पॉइंट। आगे क्लास इसी का एक भाग 2